हाँ। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममङ्गलिं पते ओचामि समयपामुण मिनमो सुधकेवली गुणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के 270वीं गाथा में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं यह स्वभाव स्वच्छ है और स्वच्छंद है। ऐसे स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव जब अंतरंग में प्रकट हो जाता है, पर्याय में प्रकट हो जाता है, तो उस समय में कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन जिसे नहीं करने हैं उसने स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव को लक्ष्य में लेना है, ध्यान में लेना है, ध्यान का ध्येय बनाना है, उसे कर्म बंधन नहीं होता। और जो जीव ऐसे स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव को लक्ष्य में नहीं लेता है, ध्यान का ध्येय नहीं बनाता है, वह संसार में रुकता रहेगा। और इसी को विषय बनाकर तात्पर्य की टीका होने के बाद में 24वीं अतिरिक्त गाथा में कब तक ये जीव कर्म बंधन करेगा? जब तक कब तक? जब तक वह स्वच्छ और स्वच्छंद स्वभाव को नहीं जानेगा, अंतरंग में प्रकट नहीं करेगा, या नकारात्मक भाषा में जब तक ऐसे अध्यवसान करेगा। कैसे अध्यवसान? तीनों प्रकार के या अन्य कोई भी प्रकार, तब तक वो करता ही रहेगा। उसका कोई काल नहीं। परीक्षा कब पास होगे, या कब तक पास मतलब फेल होते रहोगे? जब तक बराबर से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक फेल होते रहोगे, या परीक्षा बराबर से नहीं लिखोगे तब तक फेल होगे। ये भी बराबर बैठेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा के रिजल्ट और ये सब समझ में आ ही रहा है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भावार्थ में एक विशेष बिंदु कल देखा था 270वीं गाथा के, कि पर द्रव्यों को मैं जानता हूँ, यह भी मिथ्या अध्यवसान। क्योंकि जानने में ज्ञान आ रहा है और इसको लग रहा है मैं पर द्रव्य को जान रहा हूँ। इतनी विशेष चर्चा हुई 497 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य हिंदी टीका। अब निश्चय से परद्रव्य से भिन्न होने पर भी जिस मोह के प्रभाव से आत्मा को परद्रव्य में जोड़ता है, वह मोह भाव जिसके नहीं है, वह ही तपोधन मुनि है, ऐसा प्रकट करते हैं। जो 3 लोग 3 काल का जैसे आचार्य बात करके आए थे, उसी को सरल भाषा में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? निश्चय से मतलब वस्तु के स्वरूप अपेक्षा से, यथार्थता से यह जीव पर द्रव्य से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। कितने पर द्रव्य से? 1, 2, संख्या, असंख्या। वो कह रहे 3 लोक में जितने पर द्रव्य, तो साहब पर द्रव्य कितने? 5 है। जाति अपेक्षा से 5 है, संख्या अपेक्षा से जितने होंगे वो सब के सब पर द्रव्य से ये भिन्न है। धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, कालानु असंख्य है, 3 लोक प्रमाण असंख्य है, और उद्गल अनंत का अनंत है, और अन्य जीव अनंत है। वैसे तो वो भी अनंत का अनंत ही है, बट दोनों को फर्क करने के लिए कह दिया। इन सबसे भिन्न ऐसा निश्चय से होने पर भी, निश्चय से ऐसा ही वर्तमान में ऐसा ही है हमारा भी, मतलब वर्तमान में हम भी 3 लोक के सभी द्रव्यों से भिन्न है। प्रतीति में नहीं आ रहा है, ये अपना गुनाह है, अपना अपराध है। प्रतीति में लग रहे हैं हम दोनों साधर्मी हैं, प्रतीति में लग रहे हैं मैं इसका पिता हूँ, प्रतीति में लग रहा है मैं इसका भाई हूँ,
प्रतीति में लग रहा है मैं इसका मित्र हूँ, प्रतीति में लग रहा है जो साक्षात भिन्न है वह धन मेरा है, तिजोरी में पड़ा हुआ, प्रतीति में ऐसा लग रहा है। प्रतीति बार बार कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ श्रद्धान की बात चल रही है और ज्ञान भी ऐसा ही जान रहा है। ज्ञान कह रहा है वो धन मेरा है, मैंने कमाया है, 16-16 घंटे दुकान के ऊपर इतनी गर्मी के अंदर भी मैंने खून पसीना एक करके कमाया हुआ, मैं इसका करता हूं, मेरे बिना ये कोई कमा नहीं सकता था, मैंने जाके पुरुषार्थ किया है। तो वो कह रहे हैं परद्रव्य से भिन्न रह के भी जिस मोह के प्रभाव से, ये मोही, ये भ्रमी, ये मिथ्यात्वी, ये अतत्व श्रद्धान, और इससे ही चलता, बंद इसी से हो रहा। फिर वो भले ही गृहस्थ अवस्था वाला हो, 7वें नरक जाने वाला हो, या 31 सागरों की स्वर्ग की स्थिति करने वाला हो, दोनों के इसी बंद हो। एक का पाप के भाव करके हो रहा है, एक का पुण्य के भाव करके हो रहा है, दोनों के हो रहे हैं, दोनों के मोह पड़ा हुआ है। एक का अशुभ भाव करके साथ में मिथ्या तो पड़ा, ये मेरा कर्तव्य, हिंसा आदि करना, बहु आरंभ बहु परिग्रह करना, और ऐसा करके वो 7वें नरक का बंद कर रहा है। और दूसरा 28 मलगुण पालना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा भाव है, ऐसे पर द्रव्य के साथ में, शरीर की क्रिया के साथ में एकत्व का अध्यवसान करके, एकत्व की बुद्धि करके, एकत्व का व्यवहार करके वो भी बंद कर, मोह भाव दोनों चित हो गए। सूक्ष्म में भिन्नता नहीं पकड़ी, निच सब इसमें इतना बड़ा अपराध क्या होता है? तो कहते हैं वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना मानना, यही जिनागम के अनुसार, वस्तु व्यवस्था के अनुसार अपराध। और इस अपराध का फल क्या? अनंत संसार, अनंत संसार। इसका छोटा फल नहीं। क्यों साहब ऐसा? बस वस्तु व्यवस्था ही है, वस्तु व्यवस्था ही है। इतनी सी चीज का, इतनी सी चीज ये कह रहे हैं निश्चय से परद्रव्य से भिन्न होने पर भी जिस मोह के प्रभाव से आत्मा को परद्रव्य में जोड़ता है वह मोह भाव, या पहले वाला मोह का प्रभाव मतलब क्या और दूसरे वाला मोह भाव मतलब क्या? बोलो। ये पहले वाला मोह कर्म का उदय निमित्त रूप में, ये द्रव्य कर्म मोह भाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि ऐसे मोहनीय कर्म का आश्रय कर चुका है पहले, ये ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ है। ये जो अभी मोहनीय कर्म उदय में आ रहा है और जिससे वो पर द्रव्य के साथ अपनापन कर रहा है, मोह कर रहा है, ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ। इसने स्वयं पूर्व में बांधा था, स्थिति में था, उदय में आ रहा। इसका अपराध है। इसने अपराध क्यों किया? इसने ज्ञान नहीं किया। क्या ज्ञान नहीं किया? वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं किया कि निश्चय से मेरी वस्तु कैसी, मेरी वस्तु परद्रव्य से भिन्न है, ये ज्ञान ही नहीं किया। और परद्रव्य से भिन्न होते हुए भी परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, परद्रव्य से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है, ये से इसने अपराध किया भाव से, यही मोह भाव। और उस समय में निमित्त में मोह का प्रभाव था, मोह कर्म का उदय। ये बात भी नक्की है, मोहनीय कर्म का, द्रव्य कर्म का उदय रहेगा तो जीव को मोह भाव होगा ही होगा, ये बात भी नक्की है।
ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो कहते हैं एक अवसर मिलता है जब ये मोह कर्म का उदय मंद होता है, उस समय में यह जीव अगर निर्णय कर ले वस्तु व्यवस्था का, स्वपर का, ये उपादेय का, सात तत्व का, अपने त्रिकाली स्वभाव का, ये भली बाती ज्ञान आदि में निर्णय कर लेवे तो उससे ये और क्षीण होगा, ये घटेगा, ये कमजोर होगा और ऐसा अवसर आ जाता है कि ये पूरा नीचे बैठ जाता अंतरकरण की विधि करने से। और उस समय में ये उदय में नहीं रहेगा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। उस समय में जीव का जो भाव होगा वो सम्यक दर्शन वाला, औपशमिक सम्यक दर्शन वाला, सम्यक ज्ञान वाला होगा, ये काम करेगा। और ये जब थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, इस समय में इसने प्रमाद में काल गवाया, तो बाद में तीव्र उदय जब आएगा तो और अनंत संसार में रुले। मंद कषाय में काम कर लेना चाहिए। तीव्र उदय में तो यहां आके बैठेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, जिन मंदिर भी नहीं आए, भावी नहीं होगा। मंद उदय में होगा, बस थोड़ा सा व्यवस्थित निर्णय करने के लिए परीक्षा पूर्वक का बैठना चाहिए। तो ये कह रहे हैं मोह के प्रभाव से आत्मा को परद्रव्य में जोड़ता है, स्वयं जोड़ता है। वह मोह भाव जिसके नहीं है वह ही तपोधन मुनि है, ऐसा प्रकट करते हैं। मैंने जैसे ना आचार्य ने मुनि कुंजर का ऐसा कहा था, उन्होंने तपोधन कहा है, अमृत चंद्र आचार्य ने मुनि कुंजर का। तो ये कह रहे तपोधन ज्ञान ध्यान तपो रखता, जिनका तपी है, क्या मोह भाव को प्रकट नहीं होने देना। इनको ये कला आ गई और ये कला उनको स्वभाव से उत्पन्न हुई, उनको ये कला प्रकट करनी नहीं पड़ती। कला प्रकट होने के पूर्व में पुरुषार्थ किया, और एक बार प्रकट हो गई सहजता में चलती रहती है और वो इतना ध्यान रखते हैं कि इससे वापस गिर नहीं जाए। इसीलिए ये तपोधन क्या करते हैं, एकांत में चले जाते, मात्र आहार के लिए ग्राम में आते हैं, नगर में आते हैं, वो भी बहुत मजबूरी से, बहुत मनपूर्वक, मौन पूर्वक, सिक्योरिटी में आते हैं, उलझना ही नहीं। ये उनका मनोविज्ञान है, ये उनका साइंस है। तपोरक्ता जो है, तपोधन जो है, बराबर ऐसी कर उलझते ही नहीं। अज्ञानियों के साथ में, अविरत के साथ में, गृहस्थ के साथ में, पात्रता देखिए उतना कह दिया, हट गए, मेरे कहने से ये सुधरेगा, ऐसा विपरीत मान्यता ही पड़ी नहीं उनकी। पर द्रव्य के संदर्भ के कर्तापन पड़ा नहीं, तो ये मोह भाव ही नहीं। मतलब जिसे अगर ऐसे तपो धन का कभी उपदेश मिल जाए तो उसकी कितनी महापुण्यवानी होगी। ये देते ही नहीं बिना काम, बोलते ही नहीं, सामने वाले की पात्रता होगी तो इनके कुछ वचन निकलेंगे। तो ये क्यों एकांत में रहते हैं, क्यों विभक्त शय्यासन करते हैं? संघ में भी, नगर से तो है ही विभक्त शय्यासन, संघ में भी एक ही कारण, परद्रव्य से जुड़ना, परद्रव्य से टूटना। ये लोकोत्तर मार्ग की मुख्यता। पहले तो श्रद्धा और ज्ञान से टूटा जाए, फिर चारित्र से टूट जाएगा। श्रद्धा ज्ञान से टूटना मतलब तीन लोग तीन का। ये कह रहे हैं ये मुनि कैसे है, जो मोह भाव जिसके नहीं है वह ही तपोधन है, ऐसा प्रकट करते हैं। एदानी नत्थि जैसिम अज्जवसानानी एवं आदिनी। ये पूर्वोक्त तथा इसी प्रकार से और भी कर्म बंध के निमित्त रूप शुभ तथा अशुभ अध्यवसान है, वे जिनके नहीं है, ते अस्वेन स्वेन यकम्मेन मुनि न लिंपति।
वे ही मुनीश्वर शुभाशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। इनका कुछ विस्तार यह है, जिस समय इस जीव को शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय वाला भेद विज्ञान नहीं होता है, उस समय मैं जीवों को मारता हूं इत्यादि हिंसा के अध्यवसान, मैं नारकी हूं इत्यादि कर्मोदय रूप अध्यवसान, यह धर्मास्तिका है इत्यादि ज्ञेय पदार्थ के अध्यवसान को निर्विकल्प शुद्धात्मा से भिन्न नहीं जानता है। शुद्धात्मा से भिन्न जानना ये प्री कंडीशन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान अज्ञानी भी करता है, बट अज्ञानी का भेद विज्ञान अयथार्थ वाला। अज्ञानी कैसा भेद विज्ञान करता है? ये मेरा भाई है, ये उसका भाई है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरा रूम है, ये उसका रूम है, आदि आदि रूप में। ये कहते यथार्थ वाला नहीं, इसने किसी में किसी को मिला दिया है। जो प्योर फॉर्म वाला भेद ज्ञान होता है वो ज्ञानी कर सकते हैं, उसमें वो कुछ भी छल आदि नहीं करते, जैसा है वैसा कर देते, और इसलिए उनके प्रतीति में भी सहज आता है कि ये जो राग द्वेष का भाव है ये प्रभाव है, ये जो ज्ञान का भाव है ये मेरा भाव है। सहज में प्रतीति में आता रहता है, सहज काम होता है। ये कह रहे हैं निर्विकल्प शुद्धात्मा से भिन्न नहीं जानता है, उसे न जानते हुए हिंसा के अध्यवसान रूप विकल्प के साथ अपने आत्मा का अभेद श्रद्धान करता है, जानता है तथा आचरण करता है, तब वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है तथा मिथ्याचारी भी होता है। जैसे आचार्य देव ने मिथ्यात्व को पहले लिया, मिथ्या ज्ञान को बाद में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? तो हिंसा आदि अध्यवसान के साथ अपने आत्मा का अभेद स्थापन करना, बस इतना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। ग्यारह अंगनों वाला ये नहीं कर पाता। क्या कह रहे? वो ऐसा जान ही नहीं पाता ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। ये मैं हूं मतलब वस्तु स्वरूप के अनुसार जो मैं हूं, ये मैं हूं मतलब केवल ज्ञान में जो मैं दिख रहा हूं उतना मैं को मैं मानना, मैं जानना, इसी को कहेंगे यह मैं हूं, ऐसा जानना और मानना। अपने मन से नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार ये मैं नहीं हूं, बट इसे मैं अपना जानू मानू तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। ऐसा मनुष्य भव वाला जीव, तप करने वाला, चारित्र धारण करने वाला, गृहीत मिथ्यात्व छोड़े हुए वाला, 11 अंगनों वाला, ऐसी भूल करता है। और सामान्य तीर्थ ये भूल नहीं करता, संगी पंचेंद्रिय तीर्थ, जो यह मैं हूं यह मैं नहीं, ऐसा जान लेता। सरल भी है, कठिन भी। कठिन इसलिए है 11 अंगनों वाले की क्या भूल रह जाते, और सरल इसलिए है संगी पंचेंद्रिय तीर्थ कर सकता, मैं भी कर सकता। बस भेद ज्ञान की बात है, शुद्धात्मा का और पर का भिन्नता जानना, हिंसादि भाव का और शुद्ध आत्मा का भिन्नता जानने में आना, प्रतीति में आना। ये कह रहे हैं कि हिंसा के अध्यवसान विकल्प के साथ अपने आत्मा का अभेद श्रद्धान करता है, जानता है अभेद रूप में और अभेद रूप में आचरण करता है।
ये जो ज्ञान की पर्याय का अवैध रूप जानना है, यही मिथ्या ज्ञान है, ये उसका अपराध है। स्थूल में क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, मिथ्या दर्शन की वजह से। बट सही मायने में ज्ञान भी अपने उपादान से, क्षणिक उपादान से अपना अपराध कर रहा है। क्या अपराध कर रहा है? वो ऐसा जान रहा है, अवैध रूप जान रहा है। वो भिन्न भिन्न जान सकता है, उसकी वैसी सुमति सुश्रुत ज्ञान के सामर्थ्य है, और प्रकट नहीं कर रहा। उसके लिए छटपटाहट नहीं हो रही कि कब मैं वस्तु जैसी वैसी जानूं, कब मेरा भ्रम दूर हो जाए, कब मेरा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए, ऐसा वो प्रयास नहीं करता है। इस अपेक्षा से उसको कहा जाएगा कि पुरुषार्थ नहीं करता। तो यह जानता है तथा आचरण करता है, तब वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है और मिथ्या चारित्री होता है, ऋषि से बंध होता है। इसलिए उसके कर्म बंधन होता है। और ये भरत जी आदि के भोग करते हुए भी ऐसा जानना, ऐसा मानना नहीं हो रहा है, इसलिए उनके बंधन नहीं हो रहे। और इसलिए जैसी दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में शपथ श्रेणी चढ़ी और केवल ज्ञान प्राप्त कर। यहां पे ये काम चल रहा है, बाहर में पता ही नहीं चल रहा है। मिथ्या ज्ञानी को तो पकड़ में नहीं आ रहा है भरत जी अंदर क्या कर रहे हैं, उसे तो बाहर का ही दिखता है। देखो कैसे भोजन कर रहे हैं, देखो आज इस रसोड़े में गए, कल उस रसोड़े में गए, आज ये किया, कल वो किया, उसको ऐसा ही दिख रहा है। वो कह रहे तू बाहर ये इस भरत को मत जा, बाहर वाला भरत है, पुद्गल वाला भरत है। ये पुद्गल निश्चय से पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति का कार्य है, निश्चय से कर्ता पुद्गल है। निमित्त रूप से जीव को कहा जाएगा, निमित्त ने कुछ किया नहीं। निमित्त का सिर्फ चारित्र मोह का भाव, वो भी अप्रत्याख्यान वाला है। और उसी समय में उपादान के पास जाएगा तो श्रद्धा के पास देख क्या होगा, ज्ञान के पास देख क्या होगा। हमारे वीर्य गुण के पास क्या जा रहा है, वीर्य गुण पूरा पुरुषार्थ अंदर ही लगा है, बाहर में पुरुषार्थ बहुत ढीला चल रहा है, वैसा जोर नहीं आ रहा है जैसा मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती को आएगा, जोर ही नहीं आएगा। वीर्य गुण में भी जोर नहीं आ रहा, सभी गुणों का ढीला पड़ गया बाहर वाला जोर, और सभी जोर अंदर तरफ जा रहा है। कब? जब हम उस भरत के चतुष्कय को देखेंगे, जीव को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, चैतन्य को देखेंगे, तो अब वो दृष्टि मति श्रुत ज्ञान में पकड़नी, परोक्ष देख सकते कि क्या होगा उनके चैतन्य में, क्यों उनके भोग निर्जरा के कारण का है, क्यों घर में वैरागी का है, उनको क्या किया ऐसा उन्होंने, तो कह रहे उनके चतुष्कय में ऐसा हो गया, और वो सहज हो रहा है। शैक सम्यक दर्शन के पूर्व में पुरुषार्थ किया था, शैक सम्यक दर्शन करने भावना भाई थी, परिणति को भी वहां लीन किया, ये पुरुषार्थ की तरफ से कहा है। अब सहजता, अब जो पुरुषार्थ चल रहा है, कब मैं चारित्र ग्रहण करूं, मुनिपना ग्रहण करूं, कब शपथ श्रेणी चढ़ूं, कब केवल ज्ञान प्राप्त करूं, इस अपेक्षा से पुरुषार्थ कहा जाएगा। बाकी शैक श्रद्धा आदि का कार्य सहज चल रहा, वो करना नहीं पड़ता, वो हो जाता। सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है भरत जी को। भरत जी का उदाहरण चल रहा है 10 मिनट से, केवल ज्ञान के लिए करना पड़ेगा। दोनों में समझना फर्क। चारित्र मोह में ऐसा भाव आएगा मैं केवल ज्ञान प्रकट करूं, चारित्र मोह में ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं सम्यक ज्ञान से नहीं टिक जाऊं, ऐसा भाव ही नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान सहज होता रहे, जितना भी जानेंगे यथार्थ जाने, स्वप्न भी
यथार्थ जाने, स्वप्न भी यथार्थ जाने का मतलब स्वप्न में जो कुछ प्रसंग घटेगा उसे अपना नहीं जाने। अगर वो अपना जानने लग जाए तो उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। अपनी प्रतीति करने लग जाएंगे तो उसे, यानी 16 स्वप्न पड़े थे उनको भी। ऋषभदेव भगवान के पास गए, हिसाब ऐसे ऐसे पड़े, 16 स्वप्न देखते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान था या नहीं? 16 स्वप्नों को जान रहे। श्रद्धा को कुछ भी दुख नहीं हुआ, ज्ञान को कुछ भी दुख नहीं हुआ, चारित्र को दुख हुआ, चारित्र को भय लगा, चारित्र को शोक हुआ। अरे ये क्या हालत, ये क्यों टहनी गिर रही, हाथी के ऊपर बंदर क्यों चढ़ा हुआ, आदि आदि जो कुछ स्वप्न देखे हो। चारित्र जा रहा, चारित्र को भाव भी आ रहा है, चलो चलते आदिनाथ भगवान के पास, समझते क्या चक्कर है। तो चारित्र को विकार हो रहा है, श्रद्धा ज्ञान को कुछ नहीं हो। कैसी अवस्था होगी एक साथ। मैं चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूं, या तो बात 6वें 7वें वाले की। ऐसी गजब अवस्था, ये कैसे हो सकता है? वो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, वो प्राप्त होने के बाद शांत, फिर सच। वो पुरुषार्थ क्या किया? शैवशम से शैव, वो तो पूर्व वो में कर लिए थे सर्वार्थ सिद्धि से आने के। और शैवशम के लिए क्या किया? प्रथोपशम कभी ना कभी किया। प्रथोपशम के लिए क्या किया? पंचलब्धि का पुरुषार्थ। पंचलब्धि के लिए क्या किया? देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि किया। अपने हाथ में क्या है? लगा दिया जोर, पूरा जोर लगा दिया। वहां ये नहीं देखा कितना पैसा मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगी, दुनिया कितनी वाहवाही करेगी, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ नहीं दे। वहां सब कबाड़ खाने में जाने दो, इनकी कोई कीमत नहीं। मुझे तो जो सच्चाई चाहिए वो सामने चाहिए, खड़ी होनी चाहिए। कुछ भी करेंगे, वो करेंगे तो सब बाकी का हो जाए। और इसको प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, इसको तो धुड़काएंगे, वो देखेंगे बाद में क्या है, इसका क्या है। ये तो पंड्या लोग करते रहेंगे, ऐसी भावना होगी तो खतरनाक है, घातक है। तो ये कह रहे हैं ये विकल्प के साथ आत्मा का अभेद श्रद्धान ज्ञान आचरण, ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी मिथ्याचार्य, इसलिए उससे कर्म बंधन, बस कर्म बंधन का एकमात्र कारण, और कुछ भी नहीं करे। वो करना नहीं, वो क्या एनालिसिस में जा ही नहीं रहे। गवर्नमेंट सार कर्मकांड, धवला जी आदि जैसा कि इसके उदय में ऐसा होता है, ये प्रकृति होती है, 9वें में इतना होता है, 8वें गुणस्थान में ऐसा होता है, कुछ नहीं। मेन काम इतना कर्म, ये मेन तुम्हारा कर्म बंधन का कारण है। और कर्म बंधन छूटने का कारण क्या? तो आत्मा का और उस हिंसादि अध्यवसान का अभेद मत स्थापित करो, बस हो गया काम, करो, तुम्हारे कर्म बंधन छूट गए। जब फिर मतलब पहले क्या करता था? अभेद करता था, वही जीव लिया, दूसरा नहीं लिया। जब फिर उसके वही जीव के पूर्वोक्त तो भेद विज्ञान होता है, पूर्व में भेद विज्ञान की बहुत चर्चा करके आए। सवर आदि अधिकार में तो भेद विज्ञान को ही नचा है। तो पूर्वोक्त भेद विज्ञान होता है, यह मैं नहीं, यह मैं में एक परमाणु मात्र मेरे में नहीं आया है पर द्रव्य का, और मेरा एक किंचित मात्र पर में गया नहीं। ये ऐसा जब भेद विज्ञान होता है तब वह सम्यक दृष्टि होती। तो सब हमें तो ऐसा पढ़ाया गया था, देवगुरु शास्त्र की यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों की विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये क्या चक्कर है? वो कह रहे ये इसी का ऊपर की लेवल है। पहले देवगुरु शास्त्र के पास लाया ताकि कुदेव कुगुरु कुधर्म से हटाए,
तो उससे बहुत बड़ा काम क्या हो गया, अभी तुम्हारी बॉर्डर खड़ी हो गई कि ये देव, ये गुरु, ये शास्त्र, ये धर्म, इसी में बजना है, इसी बॉर्डर में रहना है। जैसे नववार से ही ब्रह्मचर्य होता है तो एक लिमिटेशन आ जाए, गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करना, आदि 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 जो कुछ वर्णन। तो यहाँ भी क्या हो गया, पूरे विश्व में जितने कुदेव कुगुरु है वो हट गए, वहां से हट गया और तेरा फोकस अभी अब सुदेव सुगुरु सुशास्त्र सुधर्म के पास आया। जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ती गई, स्थिरता बढ़ती गई, समझते गया तो पता चला अरे 7 तत्व होते विश्व में, जिनको यथार्थ समझे ये प्रयोजन बुद्ध है। तो इसमें मेरी ऐसी वस्तु छिपी हुई है कि जो वस्तु को मैं अगर जान लूं वेद विज्ञान पूर्वक तो मैं सुखी हो सकता हूं। तो 7 तत्व जाने, 7 तत्व 9 तत्व में फिर ये बंध समझा, अच्छा ये इसकी वजह से बंध होता है, अच्छा इसकी वजह से जीव के आश्रय होते हैं, अच्छा इसकी वजह से सवर निर्जरा मोक्ष अनंत सुख अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। ऐसा जानकर फिर वो आत्मा क्या है, फिर वो आत्मा स्वच्छ कैसे है, स्वच्छंद कैसे है, निर्मल कैसे है, निर्दोष कैसे है, निष्कर्म कैसे है, आदि 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 जानते जानते उसका पिक्चर क्लियर हुआ। और फिर इतना ही मैंने ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक फिर क्या किया, जो पर में डाला था उसको गौण कर दिया, 3 लोक 3 काल, और जो स्वरूप जाना था, आपा रूप जाना था, उस स्व को ऊर्ध्व कर दिया, उस स्व को ऊर्ध्व कर लिया निर्विकल्प अवस्था में सम्यक दर्शन। और ये वाला सम्यक दर्शन होगा तो ही सम्यक दर्शन वहां कहा जाए। 7 तत्वों को मात्र जानकारी वाले को उपचार का, व्यवहार का सम्यक दृष्टि कहा जाए, आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि। बट वो इतना काम का नहीं, कब काम का आएगा, 41 प्रकृतियों का निरोध कब होगा, ये वाले सम्यक दर्शन से। 7 तत्वों को याद करने से, सुनने से, कहने से, जानने से नहीं। सब पहले क्यों नहीं कहा, उस समय में पात्रता नहीं थी, अब पात्रता हो गई है, अब ये काम हो जाए धीरे धीरे। बारहवीं की क्लास 99 की बात याद आ रही है। प्रकरण समझना, उदाहरण सरल है, सादा है, सीधा है, छोटा सा उदाहरण है। कोई मित्र मेरे होम टाउन में आए थे, बॉम्बे वाले, जब बॉम्बे पढ़ता था तो गांव से 4-5 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ी आदि थी। तो अब 2-3 दिन के लिए आए थे, तो क्या करना, बाहर तो कहीं और दूसरे घूमने का उस समय था भी नहीं इतना, 99 20-25 साल पहले कि कहीं लेके गए और वाटर पार्क है वो सब चक्कर तो तब इतना नहीं था। तो उनको 5 किलोमीटर लेके जाना, तो बाइसिकल आदि हायर करके चलो। अब उनकी भी बाइसिकल आदि छोड़े, वो सब बॉम्बे के वो सब ट्रेन और बसेस टैक्सी आदि में घूमने वाले। अब 1-2 किलोमीटर हुआ थोड़ी चढ़ाई थी, मैं बोला बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, आएगा। अब उनको 5 किलोमीटर का बोला ही नहीं मैंने, 5-6 किलोमीटर, वो भी चढ़ाई वाला है। तो चलते जा रहे, वो पसीना पसीना हो रहे, वो कह रहे भैया कब आ रहा है तू, अभी कह रहा है 5 मिनट में आएगा, 2 मिनट में आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया। मैं बोला चलो एक बार, आएगा। ऐसा करते करते जैसे उस प्लेस पे पहुंचे, वहां का दृश्य देखा, उतने 5 किलोमीटर चलने में जितना उनको कठिनाई वो सब काफूर हो, और इतना मस्त दृश्य, पहाड़ी आदि ग्रीनरी जो भी कुछ हो गए। सामान्य उदाहरण है, यहाँ पे भी आचार्य देव, पहले तो एक बार देवगुरु शास्त्र के पास आ जाए, फिर आने के बाद में एक बार 7 तत्व जाना, फिर जानने के बाद में ये कर, फिर ये कर, ऐसा करते करते फिर पहले क्यों नहीं कहा, पहले तेरी योग्यता नहीं थी त्रिकाली को पकड़ने की, एकदम कह नहीं सकते, अंश अंश से चलता रहेगा, तू भी तार को जोड़ता जा, तेरा भी खड़ा हो जाए, अंश खड़ा हो जाए। ऐसी जिनागम की पद्धति, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान की एकदम ग्रहण करने की ताकत नहीं, अंश अंश से ही करेगा। तो आत्मा को क्यों रागी द्वेषी कहा, जो राग द्वेष करता है वो आत्मा, जो ज्ञान दर्शन वाला है वो आत्मा। और फिर आप कह रहे हो 6वीं-7वीं गाथा में मैं ज्ञान नहीं, मैं दर्शन नहीं, साहब ये क्या चक्कर चल रहा है, चक्कर ही है अपेक्षा समय, क्योंकि तुम्हें पिक पॉइंट तक लेके जाना है, पिक पॉइंट तक लेके जाते हो तुम, चलते जाओ, तुम अपना दिमाग मत लगाओ,
और तुम सिर्फ उस अंश को जान के निर्णय करते जाओ, काम होता जाए। तो ये सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? तो भेद विज्ञान करके वह जब अपने आत्मा को भिन्न जान लेता है तो सम्यक ज्ञान, या आपा पर का भिन्न श्रद्धान वाली टोडरमल जी साहब की बात आ गई है। तो यह कह रहे तब वह सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है। और इसलिए अपने कर्म बंधन नहीं करना है। ये 3 लाइन पढ़ना, कर्म बंधन करना है तो कैसे होता है? ऊपर की 2 लाइन, आत्मा को भिन्न नहीं जाना। और कर्म बंधन कैसे नहीं होगा? वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा को भिन्न जाना तो कर्म बंधन नहीं होगा। इसमें सारा आ गया। अब इसी को फोकस करेंगे। अब ये कैसे करना, इसका उपाय ढूंढो, काम हो जाए। कर्म बंधन ही संसार है, कर्म बंधन ही दुख का कारण है। टोडरमल जी साहब दूसरे अधिकार का पहला पेज 21 नंबर। यह जीव इसे दूर करने का उपाय करता भी, उपाय गलत, हम इसको उपाय कहें। उपाय क्या है? ये उपाय वेद विज्ञान भिन्न आत्मा को जानना। भिन्न आत्मा नहीं जानने में अभी तक आ रहा है, कोई बाधा नहीं, छल नहीं करना, नहीं आ रहा ऐसा। अब क्या करना? वेद वो आत्मा को जानने के लिए भिन्न उपाय बताओ, चर्चा करो और उपाय चालू करो, बाकी और कुछ भी नहीं। वो परीक्षा रहित समय का तो सम्यक मिथ्या दृष्टि कैसे करता है? परीक्षा सहित बात। तो उपाय वहां पे पूरा दिया, वो उपाय करो, वो उपाय करना नहीं और बाकी के 50 उपाय करना दान और अच्छे, तो बोले काम ही नहीं हो। जब किसी ने कहा पंच कल्याण का अटेंड करते तो सम्यक दर्शन होते, तो हमने 20 अटेंड कर दिए, होगा ही नहीं, क्योंकि भिन्न आत्मा ही पता नहीं। तो सम्यक दर्शन वहां कपड़े दिखेंगे, डांस दिखेगा, इंद्र क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने कितने में बोली ली, उसी में उपयोग रहेगा। वह भिन्न आत्मा का उपयोग कहाँ रहेगा ही नहीं। तो सब जाना कि नहीं जाना, ये सब कौन कह रहा है? जैसा राग विकल्प आए वैसा करना, बट वहां जाके होगा ऐसा भ्रम नहीं खड़ा कर। ये वेद विज्ञान वहां है, यहीं पे भी हो जाए, फिर वहां पंच कल्याण में भी जाने की आवश्यकता नहीं। सही कारण पकड़ो, भ्रम में घूमो मत। ऑलरेडी घूमते आ रहे हैं और सच्चे धर्म में भी भ्रम और पुष्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जिससे काम होगा वो काम करो, काम हो जाएगा। जिससे काम होगा नहीं उसमें क्यों बछड़े लगाने? अतिरिक्त 24 नंबर की गाथा एक बार उसका पाठ करते। जा संकल्प वियपो ताकम गुणदिय स्व स्व जड़यम अपसरूपा विधि जावन ये परिपुरई। अतिरिक्त गाथा 24। कितने काल तक जीव पर भाव को अपनी आत्मा में जोड़ता है, ऐसा पूछने पर कितने काल तक ये करेगा? पर द्रव्य को, पर द्रव्य के भाव को, मतलब पर भाव को उससे अपनी आत्मा को जोड़ने का काम कब तक करेगा? मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र कब तक होता रहेगा? तो कह रहे जब तक संकल्प वियपो, संकल्प विकल्प है। ये जो हम सुबह सुबह लिस्ट बनाते हैं ना, आज ये काम करना है, आज इसको फोन करना है, आज इससे पैसा लाना है, ये करना है, अभी भूमिका अनुसार करने में बाधा नहीं, बट ये संकल्प विकल्प है और ये मेरे लिए दुखदायी है, ऐसा श्रद्धा में होना चाहिए साथ। बहुत सी जीवों को लगता है मैं कितना प्लानिंग से काम करता हूँ, बराबर प्लान कर लेता हूँ कि ये वीक में क्या काम करना है, ये साल में क्या काम करना है, ये क्या करना है, किसको क्या करना है, मेरा कुछ भी गलत नहीं होता है और अज्ञानी भी वाहवाही करता है उसको, प्लानिंग बहुत है। बोलते ये संकल्प विकल्प जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारा ये सब संकल्प विकल्प,
जानना मेरा काम है, वो छोड़ के मैं बिना काम के संकल्प कर रहा हूं। ये जो मनुष्य परे आने के संदर्भ वाले हैं, करते जाओ। तो कह रहे जब तक संकल्प विकल्प है, जाव अप सरुवारी दी, जब तक आत्म स्वभाव में रिद्धि, स्व आत्मानुभूति ये हृदय में न परिफुरई, प्रकट नहीं होती, प्रस्फुटित नहीं होती, तब तक जीव अशुभ शुभ जनयम, अशुभ शुभ जनक कम मम कर्म कुणदी करता है। शुभ अशुभ कर्म कब तक करेगा? तो कंडीशन क्या दी कि संकल्प विकल्प के साथ साथ में आत्म स्वभाव में वृद्धि, हृदय में प्रकट नहीं होती। मात्र संकल्प मतलब संकल्प विकल्प का छूटना और आत्म स्वभाव में वृद्धि, स्वात्मानुभूति, हृदय में प्रकट होना, दोनों एक साथ हो, दोनों दे दिए। एक नकारात्मक दे दिया, एक सकारात्मक। सकारात्मक में ये आत्म स्वभाव में वृद्धि प्रकट करो और नकारात्मक में संकल्प विकल्प को छोड़ो। अब सरल क्या है? संकल्प विकल्प छोड़ना सरल नहीं। क्यों? क्योंकि संकल्प विकल्प छोड़ने का संकल्प भी संकल्प है। अच्छे समझ, मुझे संकल्प विकल्प नहीं करना, मुझे मन को कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल में रखना है। ये जो विकल्प है ये भी संकल्प है, ये विकल्प है। तो सरल क्या है? आज तक जितनों ने भेद ज्ञान पूर्वक ये कर्म बंधन रोके है, तो एक ही काम किया, संकल्प विकल्प में उलझे ही नहीं। उन्होंने क्या किया? संकल्प विकल्प में जाने वाले उपयोग को मर्यादा में लाकर आत्मा का अंश अंश से निर्णय करके आत्मा की तरफ लेके गए, बस उस उपयोग। ये सबसे सही आत्मा की तरफ स्व आत्म स्वभाव की वृद्धि प्रकट हो गई, आत्मानुभूति हो गई, अपने आप संकल्प विकल्प बंद। एक काम करो, संकल्प विकल्प अनंत है और आत्म स्वभाव में वृद्धि, स्व आत्मानुभूति एक ही। एक काम करना इजी, हमारे के धंधे नहीं करना, स्मार्ट रहे। तो जब एक काम करने से बाकी सब सज सकता है, इतने अनंत संकल्प विकल्प अपने आप छूटते हैं, तो अपने को बस वो कह रहे कि तुम संकल्प विकल्प में जाने वाले उपयोग को अभिबुद्धि पूर्वक रोको। जहां जहां रोक सकते हो तो उसको रोकोगे तो वो थोड़ा सा स्थिर होगा, मर्यादा में आएगा। वो पानी जब मतलब डिस्टर्ब था, वो स्टेबल होगा। पानी स्टेबल होगा तो मैल भी नीचे जाके बैठ जाए और उपयोग फिर यहाँ तक लेके मुड़ता जाए। ये सब साथ साथ चलेगा। कब होगा ये मत पूछो, भावना करो और चलते जाओ। सब रास्ता कब आएगा पूछो मत। जैसे 200 साल 300 साल 500 साल पहले समय चिकर जाना यात्रा के, पैदल ही जाते थे लगभग। तब तो कोई 200 साल पहले कोई एरोप्लेन और ये सब तो था ही नहीं। अभी तो कह रहे रोपवे बना दो साहब, आधे घंटे में पहुंच गए। या तो चार्टर प्लेन वहाँ उतार दो, हेलीकॉप्टर जैसे वैष्णो देवी आदि उतार दे, फटाफट गए, दर्शन कर लिए, हो गए हमारे चार्टर से। तो उससे तो फायदा। तो वो जब यात्रा पे निकलते थे, आसपास में जो आगे उनसे एक मोटा मोटी आइडिया लेते और बस एक पर्टिकुलर दिशा में चलते जाते। यहाँ से मान लो 500 किलोमीटर दूर है, होगा ही मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा ही होगा, 500 700 800 किलोमीटर दूर होगा। अब 800 किलोमीटर पैदल जाना है। उसने पूछना नहीं कितना आए कब आए, बस मोटा मोटा जितना समझ में आया है उस बेसिस पे काम करते जाओ, तीर लग जाए। और तुम यहीं बैठे रहोगे, बस चर्चा ही करते रहोगे, फिर कौन सा राइट लेना, कौन सा लेफ्ट लेना, फिर कौन सा पेड़ आएगा, कौन सा फॉरेस्ट आएगा, कौन सा ये होगा, कौन सा गांव आएगा, तुम कुछ नहीं पाओ।
मोटी मोटी आइडिया ले लो, कदम डालना चालू कर दो, काम होता जाए। वास्को द गामा जब आया था इंडिया तो कुछ पता नहीं था, उसको दूसरी जगह जाना हो खोज, बट जैसी जिसकी योग्यता है वो बस चलता गया और आया तो बोलते सोने की चिड़िया मिल गई मुझे। तो हमें ज्यादा उसका नुक्स नहीं निकालना है, और रोज बीज को निकाल के देखना नहीं, अंकुर उगा के नहीं आया के नहीं, वो अपने आप होता रहेगा। हमें जो काम करना है वो काम करते रहे, बस सिंसियर, और अपने परिणामों को सरल करते रहे, भावना दृढ़ करते रहे, स्वाध्याय आदि करते रहे, तत्व विचार करते रहे, काम हो जाए। तो ये दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। जब तक संकल्प विकल्प है और आत्म स्वभाव में रुद्धि प्रकट नहीं होती हृदय में, तब तक जीव ये कर्म करता रहेगा। इसमें 2-4 बिंदु और विशेष है, इसकी चर्चा